वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए गए हैं, कई सिफारिशें हैं। क्या समिति ने इस रिपोर्ट में सिफारिशें दी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा है। राहुल, काफी ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। जानना चाहेंगे मुख्य सिफारिशें इसमें से कौन सी हैं? देखिए, 2029 तक चुनाव को एक साथ कराने की बात यहाँ पर इसमें की गई है, जो कि मेन ये कहा जाए तो क्रक्स है। उसके अलावा जो कई चीज़ें इसमें दिया गया है कि 18,000 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट है इसमें, और हर एक स्टेक होल्डर से यहाँ पर उनका राय लिया गया है। सारी जो नेशनल पार्टीज हैं उनसे, फिर उसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे वहाँ पर राय लिया गया है। 47 पार्टियों से पूरी राय है, जिसमें कि तकरीबन जो 32 पार्टियाँ हैं उनका एक मत है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर। और राष्ट्रीय पार्टी में हालांकि यदि देखा जाए तो 6 में से 4 वहाँ पर उसमें नहीं चाहती हैं कि एक साथ में ये वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर हो। लेकिन इसमें इलेक्शन को लेकर के, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो सिफारिश की गई है, उसमें मुख्य बिंदु ये दिया गया है कि इसको कराने से संसाधन की, सबसे बड़ी चीज़ है कि संसाधन की कमी होगी। और संसाधन का जो एक ह्रास होता है, जो कहा जाए कि काफ़ी जगह यूज़ करना पड़ता है। कई एक जगहों पर आप यदि देखें तो जैसे लोकसभा का भी चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव होने के बाद कुछ ही महीने बाद यदि हम अभी के सिनेरियो में देखते हैं तो राज्यसभा का चुनाव फिर आ जाता, राज्यसभा का भी चुनाव होता है। उसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा विधानसभा का चुनाव कई एक स्टेट्स के आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि संसाधन का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उसमें आप संसाधन का प्रयोग, जिसमें खास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज हो गया, उसके अलावा आप यदि देखा जाए तो प्रशासन को वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं आप। उसके अलावा देखा जाए तो पूरी एक प्रक्रिया होती है चुनाव कराने की, उसमें खर्च भी काफ़ी, एक्सपेंडिचर यदि देखा जाए तो एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ों को कहीं सीधे तौर पे इसको रोकने के लिए ये जो समिति ने ये कहा है कि इसको, ये सारी चीज़ें रुकने पे एक समवेत विकास कहीं सीधे तौर पे देखने को मिलेगा, और एक जो अनावश्यक जो खर्चा होता है उसकी कहीं सीधे तौर पे कमी हो सकती है, उसको रोका जा सकता है। और यही कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन की दरकार जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसको सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा, ये देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि अलग अलग समय में हर एक विधानसभा का अलग, कई एक विधानसभाओं का अलग अलग सभी का टेन्योर है। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि 5 जगहों पे विधानसभा का चुनाव हुआ। अब यदि आगे आने वाले समय में यदि हम 2024-25 की यदि हम बात करें तो यूपी में जैसे इलेक्शन होता है, या अलग अलग राज्यों में जैसे दिल्ली में इलेक्शन होता है, ये सारी जगह पे देखा जाए तो अलग अलग समय में होता है। अब ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि इसको किस तरीके से एक साथ ले आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के, और एक वन नेशन मतलब एक पूरा जो कंट्री है एक साथ ही यहाँ पर इलेक्शन में जाए। तो जैसा राहुल आप बता रहे हैं कि कई पड़ावों से होकर ये रिपोर्ट भी आगे गुजरेगी, एक ही पटल पर किस तरीके से सभी चुनावों को रखा जाए, इस पर सिफारिश दी गई इस रिपोर्ट में। और स्वाभाविक तौर पर कैबिनेट के सामने भी रिपोर्ट रखी जाएगी, संविधान में भी नया खंड जोड़ना पड़ेगा इसके लिए, और उसके बाद जाकर इन तमाम पड़ावों से गुजरकर 2029 तक एक साथ चुनाव की प्लानिंग, यहां पर इसकी सिफारिश की गई इस रिपोर्ट में। धन्यवाद करेंगे राहुल आपका इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।